बहुत दिनों की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नीता था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक थी। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने नीता के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह नीता से सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वह नीता को भोजन न देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखे सो जाती। इधर नीता की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम मीता रखा गया। नीता अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब नीता को अपनी लाडली बेटी मीता के साथ बैठे देखती, तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो? कुछ दिनों बाद नीता के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और खराब हो गया। नीता को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। नीता को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उस सुकुमार कन्या को करने पड़ते। काम करते करते कई बार तो वह बहुत थक जाती, परंतु किसी से शिकायत न करती। एक दिन सौतेली माँ ने नीता और मीता से कहा, जाओ, आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भरकर मछली नहीं लाएगा उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। नीता जानती थी यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। नीता को ना तो मार ही पड़ सकती थी और ना भोजन के बिना वह रह ही सकती थी। नीता सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु मीता सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के अस्त होने तक मीता ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। मीता ने ज्यों ही अपनी बहन नीता की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती? माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी? नीता को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर मीता ने उसकी मछलियाँ अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब मीता ने यह देखा कि उसकी मछलियाँ मीता उठाकर ले गई है, तो वह बेचारी वहीं जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जलपरी निकली और नीता से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब नीता ने जलपरी से सारी कथा कह सुनाई और बोली, मेरी रक्षा करो। आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। बस फिर इससे तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। नीता ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। जब नीता उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती।
परंतु जब कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती। नीता की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिससे नीता एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन नीता को किसी काम से दूर भेज दिया। नीता की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं में से मछली को निकाल लिया। नीता के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब नीता काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता भी। नीता वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी, बेटी तुम चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियां सामने के मैदान में फेंक दी हैं। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। नीता ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही नीता को सलमी सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिली। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह ही नीता को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी दो बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह नीता को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि न यह काम समाप्त होगा और न यह मेले में जा सकेगी। उसने नीता से कहा, नीता तुम घर बैठकर इन चनों और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, जल्दी से खत्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गईं। उनके जाने के बाद नीता की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप की बेटी हैं, तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों। नीता ने सिसकियां लेते हुए कहा, हे जलपरी मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहाँ सैकड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गईं। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। नीता झट से मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सलमी सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में नीता राजकुमारी सी लगती थी। ज्यों ही नीता मेले में पहुंची, नीता उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन नीता से मिलती जुलती है। उधर जब नीता ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और नीता उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है, तो वह वहां से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहां घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी उतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुंचे और नीता को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने ज्यों ही नीता को देखा, उसी क्षण उसने नीता को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। नीता आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, परंतु उसकी सौतेली माँ और नीता को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों नीता को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही नीता के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। नीता को अपने घर जाना पड़ा। नीता को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है। भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे।
फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। नीता बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही नीता ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज, मैं तो लुट गई। मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई। हे भगवान, तूने मुझे क्यों ना उठा लिया? राजा को नीता के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत नीता की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। नीता उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। नीता को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर नीता का इलाज करवाया। नीता कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी नीता के साथ विवाह करवा ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और मीता से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं था। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। यह वही घर था जहाँ नीता रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माता जी, यह भोजन किसने बनाया है? मेरी बेटी ने। उस स्त्री ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने नीता को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा नीता को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। नीता ने सारी बात राजा को कह सुनाई। राजा ने नीता और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया। अब उसकी सौतीली माँ और मीता को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं।